वेलकम बैक ऑल ऑफ यू टू आवर चैनल फिजिक्स टेक बाय आईटीएन। इस चैनल पर हम आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स की क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको हम जो भी टॉपिक प्रोवाइड कराते हैं, जिस भी टॉपिक का हम आपको लेक्चर प्रोवाइड कराते हैं, उसको हम स्टार्ट से एंड की तरफ जरूर लेकर के जाते हैं। ये इस चैनल की खासियत है। अब हम चूंकि अभी हम मैथ के सेशन में जो हमारा टॉपिक था मेन जो हमारे टॉपिक चल रहे थे, अभी लिमिट के बाद हमने कंटिन्यूटी पढ़ा, उसके बाद हमने मूव किया है डिफरेंशिएशन की तरफ, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसके बिना फिजिक्स के भी क्वेश्चंस आप नहीं कर पाते हैं, उसके डेरिवेशंस आपको समझ में नहीं आते हैं। इसलिए डिफरेंशिएशन आपको समझाना बहुत जरूरी था, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जैसे ही आप पढ़ेंगे तो आप वहां पे मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे। मैक्सिमा मिनिमा आपको फिजिक्स में भी काम में आएगा, केमिस्ट्री में भी काम में आएगा, और मैथ का तो मेन का टॉपिक ही यही है, तो यहाँ पे तो आपको यूज होने वाला ही है। इसलिए हमने डिफरेंशिएशन लिया ताकि आपको फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हुए समझ में आ जाए। तो हमने जो पिछला लेक्चर लिया था डिफरेंशिएशन का, उसमें हमने देखा कि हमने उसमें क्या देखा, हमने वहां पे स्टैंडर्ड वैल्यूज को याद किया कि जो हमारे स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, उनके डिफरेंशिएशन के, जो हमारे स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन है। उसके बाद फिर हमने वहां पे थ्योरम देखे कि अगर दो फंक्शन प्लस या माइनस में लिखे हों, प्रोडक्ट में लिखे हों, डिवीजन में लिखे हों, तो उनको हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। लेकिन वहां पे हमने न्यूमेरिकल्स नहीं देखे थे, तो हम कुछ बेसिक न्यूमेरिकल से आज शुरुआत करते हैं और फिर हम उसको और आगे की ओर ले करके जाएंगे। वहां पे हमने ये भी देखा कि हमारा चेन रूल कैसे अप्लाई होता है। चेन रूल कब अप्लाई होता है, जब हमारे पास कंपोजिट फंक्शन हो। कंपोजिट फंक्शन कैसे होता है, जैसे आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स और दूसरा है जी एक्स, लेकिन एफ एक्स और जी एक्स लिखा है तब तो आप उसको आसानी डिफरेंशिएट कर लेते हैं। लेकिन अगर आपका एफ ऑफ जी एक्स लिखा हो तो आप क्या करेंगे, ऐसे फंक्शन को भी डिफरेंशिएट हम कैसे करते हैं, चेन रूल से डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है। आज हम उस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे और कुछ और स्टैंडर्ड वैल्यूज को हम याद करेंगे आज। तो हम जो सबसे पहला क्वेश्चन ले रहे हैं वो हम बेसिक सा आसान सा क्वेश्चन लेंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। एक बेसिक सा पॉलिनोमियल है, यहीं से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो जो हमने सबसे पहला फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि dy बाई dx अगर आपको निकालना है, अगर आपको y इक्वल टू एक्स टू द पावर n दिया है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर -1। मतलब इसका क्या होता है, जो ऊपर जो आपका इस पावर जो भी होगा उसको आगे ले लेंगे और उसके पावर को एक कम कर देंगे। ये था आपका बेसिक फंडा। तो इसी को वहां पे अप्लाई करते हैं। लिखेंगे कैसे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो y को करेंगे तो ये dy बाई dx हो जाएगा। फिर हमने क्या थ्योरम पढ़ा कि एक एक को हम अलग अलग कर सकते हैं। हमने क्या थ्योरम पढ़ा था कि d बाई dx अगर आपको निकालना है एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स का, तो आप क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग लिखते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस d बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। यह मैंने कल आपको थ्योरम पढ़ाया था। तो इसी को यहां पर यूज करते हैं, हम सारे को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, यह भी मैंने आपको रूल में बताया था। तो 2 को बाहर ले लेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 3। ये हो गया आपका। तो अब क्या करेंगे, अब हर एक की वैल्यू हम लिखते हैं। इस फार्मूले को यूज करते हुए हर एक की वैल्यू अब लिखते हैं। तो यहां पे पावर क्या है, 2, तो 2 क्या होगा, आगे आ जाएगा। पावर 2 था तो अब एक पावर कम हो जाएगा, मतलब ये 2x हो गया। फिर प्लस ये 2 कांस्टेंट है, इसको ऐसे रहने दीजिए। अब dx बाई dx लिखा है, मतलब ये कैंसिल आउट हो गया। इससे हमें क्या पता चलता है, अगर हम इस हिसाब से देखें कि अगर x टू द पावर n 1 लिखा हो तो क्या करेंगे, 1 आगे आएगा और x टू द पावर 0 हो जाएगा। अब x टू द पावर 0 की वैल्यू क्या हो गई, 1,
तो 1 इंटू 1 क्या हो गया 1, मतलब x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है। मतलब आपके पास अगर कोई सेम फंक्शन लिखा हुआ है और उसको उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वैल्यू क्या आएगी 1। तो ऐसे ही x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1, फिर प्लस, अब आ गया हमारे पास कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। इसको भी हम आगे के लेक्चर्स में प्रूफ करेंगे कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 कैसे होता है, इसको भी हम आगे प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आप इतना ही ध्यान में रखिए कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो हमारे पास dy बाई dx क्या निकल करके आया 2x प्लस 2, यह आपका फाइनल आंसर निकल करके आ गया। तो देखा आपने, डिफरेंशिएशन बहुत आसान टॉपिक है, बस आप उसमें जो भी उसके थ्योरम्स हैं उनको आप सही से ध्यान में रखिए और अपने क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाइए, तो आपको न्यूमेरिकल्स बड़े ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसी टॉपिक पे आपको अगला क्वेश्चन कराता हूं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी कहा था कि इस टॉपिक पे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है डिफरेंशिएशन, बिना न्यूमेरिकल्स के आप इसमें अधूरे रह जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करते चलें। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये तो हो गया एकदम बेसिक सा। अब हम इसमें कुछ अलग करेंगे। ये तो आपने प्लस का देख लिया कि अगर प्लस, अब यहां पे माइनस होता तो यहां माइनस लगाते चलते, तो ये प्लस माइनस वाला जो आपने रूल पढ़ा था वो तो क्लियर हो गया। अब आते हैं प्रोडक्ट वाले में। इसमें प्रोडक्ट वाले में तो हम देते हैं y इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स। अब इसको हम प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि ये किसमें लिखा है इनटू में लिखा हुआ है। जब भी हमें कुछ भी इनटू में लिखा होगा, प्रोडक्ट में लिखा हुआ दिखेगा, तो वहां पे हम प्रोडक्ट वाला रूल अप्लाई करेंगे। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब क्या होगा, हम पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और कॉस एक्स हमारा ऐसे रहेगा। फिर दूसरी बार में क्या होगा, साइन एक्स को रोकेंगे और फिर कॉस एक्स को हम डिफरेंशिएट करेंगे। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट रूल। अब हम सारे वैल्यूज पुट करते चलते हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ऐसे है, इसको हमने कुछ नहीं किया। फिर प्लस साइन एक्स ऐसे लिखा हुआ है, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। dy बाई डी एक्स ऑफ, ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये माइनस यहां आ जाएगा और ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कॉस 2x। तो ये कितना आसान सा डिफरेंशिएशन आ गया। डिफरेंशिएट करके हमें फाइनल वैल्यू क्या मिली cos x, cos 2x। तो cos 2x की वैल्यू क्या होती है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। हम हर टॉपिक में वही फंडेज यूज करेंगे जो हमें पहले से पता है, और उन्हीं के बेसिस पे हम आगे के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को अभी तक जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है तुरंत लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। अब हम जो अगला क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन पे, मतलब जो भी डिवीजन में लिखे हुए होते हैं उनके बेसिस पे हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अब हम लेते हैं y इज इक्वल टू 10x, और इसको हम डिवीजन वाले रूल से डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 10x है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं
साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और इसके डिफरेंशिएशन से आपको tan x का जो मैंने स्टैंडर्ड वैल्यू बताया था वो भी यहां से प्रूफ हो जाएगा। तो एक साथ दो काम होते चलेंगे, एक तो आपको क्वेश्चन का फॉर्मूला भी समझ में आ जाएगा, रूल भी समझ में आ जाएगा कि कैसे अप्लाई करते हैं, और दूसरे आपका ये भी प्रूफ हो जाएगा कि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स आपने याद कर रखा है लेकिन वो यहां से प्रूफ भी हो जाएगा। तो हम चलते हैं dy बाई डी एक्स। अब इसमें रूल क्या है, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो साइन एक्स, और नीचे वाले को ऐसे ही रोक लो, फिर माइनस। अब ऊपर वाले को रोक लो और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करो, और डिवीजन में जो नीचे लिखा हुआ है उसका स्क्वायर लिख दो। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। साइन एक्स का कॉस एक्स, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर, जब कॉस एक्स से मिलेगा, और कॉस एक्स का माइनस साइन होगा तो ये माइनस इस माइनस से मिलके प्लस कर देगा, और साइन एक्स पहले से लिखा है तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या लिखा है कॉस स्क्वायर एक्स। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1, और कॉस स्क्वायर एक्स नीचे लिखा है उसको ऐसे लिखा रहने देते हैं। अब 1 बाई कॉस क्या होता है सेक, तो स्क्वायर में है तो स्क्वायर में सेक। तो tan x का डिफरेंशिएशन आपको ये पता था, लेकिन यहां से ये प्रूफ भी हो गया कि tan x का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है sec स्क्वायर एक्स। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहे होंगे। हम जो भी लेक्चर यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं उसके न्यूमेरिकल्स जो भी हम करा रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। जिन लोगों को समझ में आ रहा है वीडियो को लाइक करें, और जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो वीडियो को एक बार दोबारा देखें, थोड़ा सा बैक करें और दोबारा देखें। उम्मीद करता हूं उस बार आपको जरूर समझ में आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन समझना आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए जरूरी है। अगर आप डिफरेंशिएशन नहीं समझ पाएंगे तो आपको ना फिजिक्स समझ में आएगा ना केमिस्ट्री समझ में आएगा। मैक्सिमम मिनिमम से आपको बहुत सारे क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट में मिलने वाले हैं। जहां भी आपको न्यूमेरिकल सब्जेक्ट मिलता है, जो भी जिस भी सब्जेक्ट में आपको न्यूमेरिकल्स मिलते हैं वहां पर आपको डिफरेंशिएशन का यूज करना ही करना है। तो अब आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको चैन रूल समझाते हैं। ये तो हो गया सिंपल सा। अब हम चलते हैं चैन रूल की तरफ। मैंने आपको चैन रूल भी बताया था। चैन रूल का अप्लाई होता है जब हमें कंपोजिट फंक्शन मिलता है, तो हम एक कंपोजिट फंक्शन लिखते हैं और उसको डिफरेंशिएट करेंगे। y इज इक्वल टू साइन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x कांस्टेंट रहने देते हैं। ये आपका फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करना है। अब साइन x का डिफरेंशिएशन आपको पता है, लेकिन साइन 3x स्क्वायर प्लस 5x का तो नहीं पता। तो जो हमें पता है उसी को हम यूज करते हैं, वहां से हम चैन रूल अप्लाई करेंगे। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। साइन x का पता है आपको, लिख दीजिए cos x। x की जगह पे क्या है 3x स्क्वायर प्लस 5x, लेकिन चूंकि ये x नहीं था, ये कुछ और था, तो उसको हम अलग से डिफरेंशिएट कर लेंगे। इसको हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। यही चैन रूल था आपका। तो ये तो ऐसे ही रहेगा cos ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x इंटू, ये क्या बनेगा पावर आगे आ जाएगा, तो 2 इंटू 3 6, और पावर एक कम करके लिखेंगे तो पावर एक ही बचेगा। फिर प्लस जहां पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 कांस्टेंट, ऐसे रह जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स 6x प्लस 5 इंटू कॉस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x। यह आपका फाइनल डिफरेंशिएशन का आंसर आ गया। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन आपको करने हैं। ये हमने बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन कराए हैं। अभी क्वेश्चन इससे बहुत ही हाई लेवल के बनते हैं एग्जाम में।
क्योंकि ये बेसिक, अभी हमने बेसिक से ही स्टार्ट किया है, धीरे धीरे हम हायर लेवल पे जाएंगे। अभी तक हमने क्या किया था, सिंपल सिंपल क्वेश्चन लिए थे, अब हमने चेन रूल ले लिया है। अब क्योंकि हम डिफरेंशिएशन में थोड़ा और लेवल अपना हाई करना चाहते हैं, तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो हमने डिफरेंशिएशन का स्टैंडर्ड वैल्यू याद कर लिया, लेकिन इनवर्स का याद नहीं किया। तो अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन का वैल्यू याद करेंगे आज। किसका? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो हमारा एक तरफ हमारा एफ एक्स आएगा और दूसरी तरफ हमारा एफ डैश एक्स आएगा। इसको हम अब याद करेंगे, तो सारे फंक्शन को हम लिख लेते हैं। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स। इसको भी याद करना बहुत आसान है, ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको याद करना है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहां पे x की जगह कुछ और लिखा है तो उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे। अगर कोई x का फंक्शन ही है, तो अगर यहाँ पे वेरिएबल ही कुछ और है तो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो x की जगह पे यहाँ पे वो आ जाएगा। अगर साइन इनवर्स t है तो 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। अगर साइन इनवर्स थीटा है तो 1/√1 माइनस थीटा स्क्वायर। तो इस तरह से आपको वैल्यूज पुट करनी है। साइन इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन है कॉस इनवर्स का भी वही है, बट नेगेटिव साइन के साथ। इसलिए आपको इसमें सिर्फ 3 ही याद करने हैं, बाकी 3 उनके साथ है, बस नेगेटिव साइन के साथ में आ जाते हैं। तो ऐसे ही कॉस इनवर्स का क्या है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इसमें से अभी हम आपको एक प्रूफ भी करके दिखाते हैं कि ये होता कैसे, क्योंकि साइन एक्स का आपको पता है, साइन इनवर्स का नहीं पता। तो साइन इनवर्स का कैसे निकलता है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं। पहले इनको हम स्टैंडर्ड वैल्यूज है, इनको हम याद कर लेते हैं। कॉस का हो गया tan का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसी तरह कॉट का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। रिलेट करते चलिए, रिलेट करेंगे अच्छे से याद रहेगा। फिर आता है सेक इनवर्स, तो 1/(x√x²-1)। किसी बुक में आपको मॉड दिखेगा, किसी बुक में नहीं दिखेगा, लेकिन सेक इनवर्स वहीं पे वैलिड है जहां पे x 1 से बड़ा होगा। सेक और कॉसेक भी है, ये सेक और कॉसेक में भी रिलेशन है, सिर्फ माइनस साइन आगे आएगा। क्योंकि मॉड कई किताबों में इसलिए नहीं मिलता क्योंकि x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आपको मिलती है। ऐसे ही ये दोनों फंक्शन जो है, मॉड x जब हमारा <1 होगा तभी वैलिड है, और यहां पे क्या है, मॉड x जो हमारा है वो 1 से बड़ा होना चाहिए इन दोनों के लिए। और इन दोनों के लिए आप x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। ये सब दो के पेयर हैं, आपको इनको अच्छे से याद रखना है। अब आइए मैं आपको इसमें से एक बताता हूं कि ये सॉल्व होके आया कैसे। जब तक आपको पता नहीं रहेगा, तो मान लो अगर एग्जाम में भूल जाते हैं तो आप उनको लाएंगे कैसे, मतलब उसको प्रूव करके आप वहां से फार्मूला निकाल के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में काफी टाइम रहता है। साइन इनवर्स एक्स को हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स एक्स को हम y मान लेते हैं। हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। मैंने आपको जब डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था तब क्या बताया था कि जिसका भी आपको डिफरेंशिएशन करना है उसको आप y मान लीजिए। तो हम साइन इनवर्स एक्स को हमने क्या किया, y मान लिया। अब इस इनवर्स को हम इधर ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन y इज इक्वल टू एक्स। ये आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास में पढ़ रखी है। तो x इक्वल टू क्या हो गया, साइन y।
अब साइन का आपको डिफरेंशिएशन आता है। अब हम क्या करेंगे, एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू वाई। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो क्या बनेगा, dx बाई dy। साइन वाई का कॉस वाई, साइन थीटा का कॉस थीटा, साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन वाई का कॉस वाई, क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ये तो dx बाई dy है। हमें क्या चाहिए था, y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो ये बन गया dy बाई dx इक्वल टू 1 अपॉन कॉस वाई। अब हम कॉस वाई की वैल्यू निकाल करके यहां पुट कर देते हैं। तो साइन वाई हमें पता है, साइन वाई हमें क्या पता है, x। तो इसका अगर हम ट्रायंगल बनाएं, ये हमारा एंगल क्या है, y। ये हमारा एंगल अगर y है तो साइन y क्या हो जाएगा, x अपॉन 1। ठीक, अब यहां पे आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। अब यहां से आप कॉस वाई निकालिए। कॉस वाई क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस वाई क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1। तो 1 नीचे का कोई मतलब नहीं है, तो dy बाई dx क्या निकल करके आया, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है ये तो साइन वाई का कॉस वाई सीधा सीधा आया तो पॉजिटिव है। अब कॉस वाई का जब डिफरेंशिएट होगा तो माइनस साइन होता है, तो आगे माइनस साइन लग जाएगा अगर आप कॉस इनवर्स का निकालते हैं। तो इस तरह से आपको रिलेट करके याद रखना है ताकि आपको एग्जाम में कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। आप सारे टॉपिक को अच्छे से समझ के इसको याद रखिए, आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी। अब हमने चूंकि यहां तक पढ़ लिया है तो हम इस पे एक अच्छा सा क्वेश्चन करने वाले हैं जहां पे आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज होगा और आप जितना भी पढ़ते चल रहे हैं डिफरेंशिएशन में, सब एक के बाद अगले क्वेश्चन में पीछे का कोई भी थ्योरम यूज हो सकता है, क्योंकि इसके क्वेश्चन ही इसी तरह बनाए जाते हैं। ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन आपको देख के लगेगा नहीं कि आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। y इक्वल टू सेक tan इनवर्स x, ये आपको दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि dy बाय dx निकालो एट x इक्वल टू 1। ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आप इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। हमें dy बाय dx चाहिए तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपको क्या मिलेगा, dy बाय dx इक्वल टू, अब इस पूरे को पहले बार के लिए आप x मान लीजिए। तो sec x का आपको डिफरेंशिएशन पता है। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x। तो क्या हो जाएगा, sec tan इनवर्स x इंटू tan x, तो tan ऑफ tan इनवर्स x। ये तो हो गया sec x का, जब ये x था, लेकिन ये x तो था नहीं। तो अब आप क्या करेंगे, dy dx आप करेंगे tan इनवर्स x का। tan इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मैंने अभी अभी आपको बताया। तो ये क्या बनेगा, dy बाई dx ऑफ सेक ऑफ tan इनवर्स x। अब ये tan इंटू tan इनवर्स, tan इनवर्स जैसे x इंटू 1 बाई एक्स कैंसिल आउट हो जाते हैं, ऐसे ही tan इंटू tan इनवर्स भी कैंसिल आउट होकर क्या बनेगा, x। और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका डिफरेंशिएशन आ गया। अब क्या पूछा है, एट x इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, इसमें x इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ x इक्वल टू 1। तो सेक ऑफ tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 मतलब tan में कितनी की वैल्यू 1 होती है, 45 डिग्री। आप पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। x की वैल्यू 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1। अब इसको हम आगे और सॉल्व करते हैं, dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 1। सेक 45 डिग्री क्या होता है, √2 इंटू 1 अपॉन 2। तो रूट इसको हम
2 बार भी √2 लिख सकते हैं, तो इसका पूरे का फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा 1/√2। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये क्वेश्चन आपका आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखने से आपको लगेगा ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम टेकन क्वेश्चन है। और अगर आपको ये बेसिक फंडेज नहीं पता है, सबसे पहली बात आपको sec x का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, फिर tan इंटू tan इनवर्स कैंसिल आउट होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, फिर tan इनवर्स x का भी डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए। इतना सब कुछ अगर आपको पता है तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं आपको ये वाला क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल फिजिक्स टेक बाय आईआईटीएन को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अगले 2-3 लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन को एंड करेंगे, इसके जो मेथड्स हैं वो हम एंड करेंगे। उसके बाद जैसे ही हम इसके एप्लीकेशन पे आएंगे आपको मैक्सिमा मिनिमा पढ़ने को मिलेगा, जो आपको बहुत ही पसंदीदा टॉपिक हो सकता है बहुत लोगों का, क्योंकि कई सारे सब्जेक्ट में इसका यूज होता है। और भी वहां पे रेट ऑफ चेंज के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो भी आपको पढ़ने के मिलेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। तो इसी के साथ हम अभी का लेक्चर एंड करते हैं। अगले लेक्चर में हम मेथड्स स्टार्ट करने वाले, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। उसमें हम क्या पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेथड से हम क्वेश्चन को और आसान कर सकते हैं ताकि वो हमारे लिए जल्दी सॉल्व हो सके। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।